हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बिहार लोक सेवा आयोग अच्छे से अब तैयारी शुरू कर दो प्रीलिम्स की। अब प्रीलिम्स पे फोकस करने का समय आ गया है उनके लिए जिनके लिए एग्जाम नया है या जिनकी तैयारी प्रीलिम्स की कम है। अब आप फोकस्ड हो जाइए प्रीलिम्स पे। इसका कारण है, एक तो मई का महीना गया, आपका एग्जाम है 30 सितंबर को। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो लगभग 120 दिन है आपके पास। अभी 2-4 दिन को छोड़ दीजिए, सब मिला के 10-15 दिन तो आपका जाना ही जाना है किसी न किसी अच्छे या बुरे काम के कारण। तो वो जाता ही है, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी कुछ हो गया, सेलिब्रेशन ही हो गया, तो चला जाता है समय। तो 10-15 दिन तो मेरे हिसाब से आपको इस 20 दिन को भी छोड़ देना चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। अच्छी बुरी मैं दोनों ही बात कह रहा हूं। तो आपको टारगेट 100 डेज का लेना चाहिए। अगर 100 डेज का टारगेट लोगे और कुछ दिन एक्स्ट्रा मिल गया ना, तो वो आपके लिए फायदेमंद है। और पूरा एकदम नेक टू नेक टारगेट लेके चलोगे, 2 दिन भी निकल गया ना तो प्रेशर आ जाएगा। तो बेहतर है 100 दिन का टारगेट लेके चलिए। अब सवाल है, ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है और कुछ गलतियां जो अभी से स्टार्ट कर दी गई है वो बेवकूफी वाली, वो होता ही है, हर बार होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं उसको लेकर, बहुत समझाने के बाद भी होता है। वो ये होता है कि सर फॉर्म कब आ रहा है, कब से फॉर्म भरा जाएगा। मतलब जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से भी कब से फॉर्म भरा जाएगा, अव्वल दर्जे के बेवकूफ हो। जब तुमको पता है कि 30 सितंबर को तुम्हारा एग्जाम है, तुमको पता है जैन में तुम मेंस देने वाले हो, डेट दोनों का डिक्लेयर है, अब पूछने की क्या जरूरत है। अगर आपसे 20 सितंबर को फॉर्म भरवाएगा तो क्या दिक्कत है, कोई इशू है इसमें। आप 20 सितंबर को बैठना, फॉर्म भर देना, बैठिएगा, फॉर्म भरिएगा। ये अगर मतलब एकदम 25 को भरवा ले फॉर्म, क्या कोई परेशानी इससे। जब आपको पहले ही डेट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो डेट जब डिक्लेयर है फिर किस बात का। तो जो भी आप में से फॉर्म कब आएगा टाइप का रोना रो रहे हो ना, वो प्लीज रोना बंद कर दो, ठीक है। जुलाई में आएगा, जुलाई के लास्ट में आएगा, जुलाई में भी आएगा, तो कब आएगा टाइप की कई सारी चीजें। अरे कभी भी आए ना, आने दीजिए उसको, आप 30 के लिए रेडी रहिए। तो ये बेवकूफी पहले तो बंद कीजिए। अब दूसरा सवाल रहा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या और क्यों ये इंपॉर्टेंस रखता है और क्यों इसके अंदर चैलेंज आपको ज्यादा मिलने वाला है। कारण ये है कि होता ये है, जब कुछ अच्छी सीटें आती है ना और नंबर ऑफ वैकेंसी जब बढ़ जाता है, तो वो आसान एग्जाम नहीं होता। नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ने के बाद वो एग्जाम और भी टफ हो जाता है, क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ वैकेंसी और अच्छे पोस्ट आते हैं, लाइक एसडीएम, डीवाईएसपी टॉप के पोस्ट माने जाते हैं, आ रहा है इसके अंदर अच्छा खासा। तो जब ऐसा कुछ होता है, जब भी कुछ ऐसा होता है, तो क्या होता है, सिंपल सी बात समझिए कि जो वो लोग इंतजार में बैठे हैं, जो जब ये सीट नहीं आती ना, तो बहुत लोग अटेम्प्ट ही नहीं देते, या बहुत जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है लेकिन नीचे के पोस्ट पे, वो भी अटेम्प्ट नहीं देते क्योंकि उनको मतलब नहीं है। लेकिन जब आ जाता है तो वो भी अटेम्प्ट देते हैं, जो पहले से इंतजार में वो भी देते हैं। तो नए स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर, उनके लिए चुनौती तो बढ़ी जाती है। तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो चुनौतियां बढ़ती है, कम नहीं होती। 70 में आप ये चुनौती देखने वाले हैं। आपको हर तरीके से माइंड सेट करके रखना होगा कि हमें ये परिस्थितियों से गुजरना है, और आप गुजरेंगे, इसमें नो डाउट। ऐसा नहीं कि आप बच जाओगे, आप गुजरोगे उन परिस्थितियों से। पहले से पता होगा तो तैयारी भी कर लेंगे ना, पता ही नहीं रहेगा तो तैयारी कैसे करेंगे। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट अभी तक स्टार्ट ही नहीं किए, इंतजार कर रहे हो फॉर्म भरने का। अव्वल दर्जे के, मैंने फिर कहा कि गधे हो कि फॉर्म भरने का इंतजार तुम कर रहे हो तब जब तुम्हारा डेट डिक्लेयर है। ये जेपीएससी का एग्जाम तो है नहीं, ये किसी और ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे डेट ही नहीं बताया गया। डेट डिक्लेयर है, आप किस बात का इंतजार। यूपीएससी का डेट डिक्लेयर होता है, फॉर्म जब भी भरा जाए, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो इसीलिए अब क्या करना है, अब आपको अपनी तैयारी को एकदम पेस देना है। प्रीलिम्स एग्जाम की हम बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम में आप अपने सब्जेक्ट को 3 लेवल पे बांटिए, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। 3 लेवल पे आपका ये सब्जेक्ट जाएगा। ये जो लेवल है पहला, इसके अंदर बहुत ही आसान, एकदम इजी सब्जेक्ट, एकदम कमांडेबल सब्जेक्ट, उसको रखिए। दूसरा, ये मॉडरेट होगा, ये इजी होगा, और इसको टफ कह सकते हो, ठीक है। तो एकदम जो इजी सब्जेक्ट है उसको यहां डालिए, मॉडरेट सब्जेक्ट यहां डालिए, और टफ सब्जेक्ट यहां डालिए। और एक सबसे अच्छा तरीका बताएं तैयारी करने का, सबसे बढ़िया तरीका बताते हैं, जिसके कारण चाहे जैसा भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन है, आपका एग्जाम नहीं रुकेगा।
प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं रुकेगा, इस बात की गारंटी है कि आपका नहीं रुकेगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप में से कितने लोग करोगे ये मुझे नहीं पता, बट थोड़ा करना होगा, इसको हम मिटा देना। वो मेहनत क्या है ये आपको समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि देखो ये जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम सिर्फ मेहनत से नहीं निकलता है, ये एग्जाम मेहनत के साथ आपकी प्लानिंग से निकलता है। ठीक है, क्योंकि आपने महाभारत देखा होगा, अभिमन्यु और भीम की कहानी आपको याद होगी। भीम ने कहा, अभिमन्यु ने कहा हम तो 6 को तोड़ देंगे, 7वां नहीं तोड़ पाएंगे। तो भीम को लगा अरे तुम 6 तोड़ दोगे, 7वां तो हम गधे से ही तोड़ देंगे। तो भीम को अपनी ताकत पे गुमान था और अभिमन्यु अपनी जगह पे बिल्कुल सही था। उसको पता है हमको 6 तक तोड़ने आता है, हमें 7वां नहीं तोड़ने आता। तो उन्होंने बोला 6 तो हम तोड़ देंगे, 7वां हमसे टूटेगा नहीं। तो भीम को ताकत पे घमंड था, उन्होंने बोला हम तोड़ देंगे। और ताकत वाले 1 या 2 को भी नहीं तोड़ पाए, वो उधर ही रह गए। और जिनके पास ताकत नहीं तो वो लास्ट तक पहुंच गए। ठीक है, अब चूंकि उसके पास स्ट्रैटेजी थी, लास्ट का ताकत नहीं था, भीम ने अपनी ताकत के बल पे उनको बता दिया और वो बेचारे वहां पहुंच गए। जो सपोर्ट करने वाला तो वो पीछे छूट गया। तो ताकत यानी पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई से ये एग्जाम नहीं निकलती है, पढ़ाई के साथ रणनीति। यानी अगर भीम भी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी सीख लेते, समझिए, भीम अगर अभिमन्यु से या अर्जुन से थोड़ी सी स्ट्रैटेजी सीख लेते तो अभिमन्यु के साथ वो भी इन कर जाते, अभिमन्यु की डेथ नहीं होती और दोनों निकल जाते। तो आज के डेट में जो ये एग्जाम का चक्रव्यूह है, ये आपसे तभी टूटेगा जब भीम और इसके साथ अभिमन्यु वाला दिमाग होगा, क्योंकि सब तो अर्जुन होते नहीं है, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ पढ़ाई से आपका काम नहीं चलेगा। आप सोचोगे हम 16 घंटे इस किताब को पढ़ लेते हैं, जैसे जस्ट लाइक लक्ष्मीकांत, ये लक्ष्मीकांत है इंडियन पॉलिटी की। अब आप कहोगे कि नहीं, इसको तो हम 40 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 40 बार। अब 40 के बाद भी आप गलती कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर 40 बार पढ़ने के दौरान आपने सही तरीका नहीं यूज किया तो 40 के बाद भी ये कमांड में आपके नहीं आएगा। और गारंटी है जहां पे गलती आप दूसरी बार में कर रहे हो वहां पे 40वें बार में भी करोगे। अगर ऐसा नहीं होता तो 4-4 साल 5-5 साल तैयारी करने के बाद भी गड़बड़ी कैसे होती है, और पास करने वाले 1 से 2 ही अटेम्प्ट में पास करके चले जाते। कुछ तो होगा ना, इसमें हम क्यों नहीं सोचते। देखो आपके लिए बहुत हम अच्छा तरीका बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी, ठीक है, भूगोल को लेते हैं। आप करो क्या, सबसे पहला काम आपका, मतलब एकदम से इसको अगर हर सब्जेक्ट में कर डाले तो जिस दिन आप इसको कर लोगे ना, उसी दिन आपकी आधी तैयारी हो जाएगी। और वो ये है कि ज्योग्राफी के अंदर जितने भी सेक्शन आपको पढ़ने हैं उसको तोड़ डालो। लाइक पर्वत, पहाड़, नदी, मैदान, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद हिमनद, ग्लेशियर, रेगिस्तान, ऐसे करके आप तोड़ डालिए। उसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, 1920, 1916, 1905, 1930, अलग अलग मूवमेंट हुए हैं ना, उसको डालिए। फिर इसी तरह से, जैसे छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्रिप्स हो गया, कैबिनेट हो गया। तो ऐसे करके सब ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, पॉलिटी को, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, सबके चैप्टर जितने आपको पढ़ने हैं उस एग्जाम के लिए, इंक्लूडिंग बिहार स्पेशल, उसके भी चैप्टर को तोड़िए। फेमस पर्सन, फेमस पर्सनालिटी, फेमस प्लेसेस, इसके अलावा पॉलिटिकल कुछ ऐसा है तो, और ज्योग्राफिकल पहाड़, पर्वत, नदी, मैदान, फसल, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के अंदर जो जानवर आते हैं वो, तो उन सबको आप डाल सकते हो इसके अंदर। तो चैप्टर्स में तोड़ डालो। करंट अफेयर्स चैप्टर्स में तोड़ डालिए। फेमस पर्सन, खेल, प्राइज, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, ऐसे करके चैप्टर में तोड़िए। जैसे ही इसको आप चैप्टर में तोड़ेंगे, आपके लिए उसी दिन वो एग्जाम दिखने लगेगा आपको। जैसे ही चैप्टर में तोड़ना आपने शुरू किया, वो एग्जाम जैसे जैसे आप चैप्टर में तोड़ते जाओगे वैसे वैसे वो एग्जाम आपको दिखते रहेगा और विजिबिलिटी आपकी क्लियर हो जाएगी।
पूरा एग्जाम विजिबल हो जाएगा। अच्छा, आपको इस दायरे में रह के एग्जाम की तैयारी करनी है। और जैसे ही हर सब्जेक्ट को टुकड़े में तोड़ा, लाइक वही कहानी कि अगर लकड़ी का गट्ठर है, छोटे छोटे स्टिक है पतला, उसका गट्ठर बना दे तो तोड़ा नहीं जा सकता ना, लेकिन अगर उसके टुकड़े में तोड़ दिया जाए तो तोड़ना आसान होता है। जैसे ही इसको आप टुकड़े में करोगे, जैसे ही टुकड़े में करोगे, ये आसान हो जाएगा और जहां से चाहो वहां से ब्रेक कर सकते हो इसको। फिर मतलब एकदम से ही आसान हो जाएगा आपके लिए। और एग्जामिनेशन में कैसा भी सवाल, कहीं से भी सवाल आएगा, आप इतने क्रिस्टल क्लियर होंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, 1916 पढ़ रहे हो, आप मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, आप मॉडर्न हिस्ट्री का 1916 पढ़ रहे हैं। यानी आप सिर्फ होम रूल लीग आंदोलन पढ़ रहे हो, आप सिर्फ क्रिप्स मिशन पढ़ रहे हो, आप सिर्फ कैबिनेट मिशन पढ़ रहे हो, आप सिर्फ रेगिस्तान के बारे में पढ़ रहे हो, आप सिर्फ नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ पहाड़ के बारे में, आप सिर्फ पठार के बारे में। ऐसे करके आप अलग अलग सेक्शन को जब तोड़ के पढ़ेंगे, वो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा और कोई भी नहीं रोक सकता। और अभी आपके पास इतना समय है कि आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से कर लोगे। ये एकदम की पॉइंट हमने आपको बताया है, जिसको अगर आपने फॉलो किया तो एग्जाम विद इन 2 मंथ्स, 60 दिनों के बाद एग्जाम में आपको लगेगा कि वो हमारे कमांड में आ गया। और इसी तरह से आप इसको आगे बढ़ाइए। देखिए, ये तो तरीका हुआ कि किसी भी स्थिति में आपका एग्जाम नहीं चुकेगा, ऐसे करके आप इसको डिवाइड करेंगे। तो ये तो हुआ चैप्टर का डिवीजन, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो चैप्टर का डिवीजन हुआ। अब आप पढ़ाई जो करेंगे, ये तो एक तरीका हुआ पढ़ने का। अब दूसरा जो है, उसके अंदर आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट लेके चलना है, 1 और 2 सब्जेक्ट के अंदर कॉम्बिनेशन बनाइए। सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन आपका होगा, उसके अंदर आप कैसा भी, एक मुश्किल और एक आसान, मुश्किल आपके हिसाब से, आसान आपके हिसाब से, 2 सब्जेक्ट लेके चल रहा है। 2 मैं इसलिए मिनिमम और मैक्सिमम का फॉर्मूला बताता हूं कि 2 सब्जेक्ट अगर आप लेके चलते हैं ना, तो आपके लिए आसान हो जाता है। एक से बोर दूसरे पे, दूसरे से बोर पहले पे, और 2 से अधिक लोगे तो फिर कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा, 2 रहोगे तो कॉन्सेप्ट भी बनेगा और बोर्ड भी नहीं होंगे। इसीलिए 2 का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं और इसको आपको करने को कहा जाता है। इसके साथ एक जो बड़ा हेडेक है आप लोगों के लिए, वो है स्टेट स्पेशल और करंट अफेयर्स। कुछ नहीं, जितना बताया जा रहा है बस उतना ही कर लो, कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 30 मिनट्स सीए और स्टेट स्पेशल, ठीक है। 30 मिनट डेली, गांठ बांध लीजिए, स्टॉप वॉच लगा दीजिए, टाइमर लगा लो। 30 मिनट होगा, करंट अफेयर्स का किताब बंद कर देना। 30 मिनट हो जाएगा, करंट अफेयर्स का किताब बंद कर दीजिएगा। उसके बाद अगले 30 मिनट में स्टेट स्पेशल पढ़िएगा। 30 मिनट हो जाए, स्टेट स्पेशल को वहीं बंद करना, कोई एक लाइन भी, एक शब्द आगे नहीं पढ़ना है। और ये काम आप डेली कीजिए। आपको ये काम मात्र 60 दिनों तक करना है, अगले 2 महीने तक करना है। 2 महीने के बाद लिख के रख लीजिए, ना कोई स्टेट स्पेशल का क्वेश्चन आपको डराएगा और ना ही करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स और स्टेट स्पेशल की तैयारी करने का एक अलग तरीका होता है। आप इसके जितने फ्रेंडली होंगे, इस पे कॉन्फिडेंस आपका उतना आएगा। सिर्फ अगर आप सोचोगे कि फैक्चुअल कंटेंट याद करके हम पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर कर लेंगे, या हमारे पास पहले से कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं ये पेपर हमारा तैयार है, हम सीधा एग्जाम देंगे और निकाल लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है, इसी में गलतियां होती है। इसके साथ आपको समय बिताना है, और समय का मतलब सुबह से शाम तक नहीं, समय का मतलब डेली चाय पे किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं तो चाय पे डेली 10-10 मिनट का गप करते करते एक गहरी दोस्ती हो जाती है, और फिर हम सब कुछ उसके बारे में जान जाते हैं। वही कहीं हाल सीए और एसएस का है, वही हाल सीए और एसएस का है, दैट्स इट। तो डेली जब इसके साथ रहोगे ना, तो आपको आदत हो जाएगी और वो फ्रेंडली हो जाएंगे आप, और 2 महीने बाद आपको कुछ नहीं बचेगा ऐसा जिसको आपको पढ़ने की जरूरत होगी। तो ये अप्रोच आप इस पे अपनाइए, तो आपकी कहानी इधर तो खत्म हो गई। अब रहा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कर लो। अब इसमें किसी का मैथ कमजोर है, तो जिनका मैथ कमजोर है उनके लिए तो अभी समय है, 4 महीने, तो 4 महीने में मैथ को तो ठीक किया जा सकता है। आप चाहें तो ठीक करें, लेकिन आपका मैथ एकदम ही कमजोर है और आप चाहते भी नहीं हो ठीक करने का, जो आपको थोड़ा तो करना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डीआई तो देना है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल बनाने हैं।
तो कोशिश कीजिए डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल तक के फॉर्मूले पे बेस्ड जो मैथ है उस मैथ्स के सेक्शन को कर ले, तो डीआई में भी आपको काम आ जाएगा और मैथ्स में भी यहां पे 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा। उतना तक मैथ कर लो, उतना तो करना ही पड़ेगा, मेंस देना है तो डीआई को कभी स्किप नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि टिपिकल मैथ से हमको अभी बचना है, अभी हमको ये प्रेशर नहीं लेना, तो आप 100% मैथ्स को छोड़ सकते हैं और इससे आपके रिजल्ट के सेहत पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और अब सब्जेक्ट का रहा सवाल, तो और जिसको करना है वो अपना करते रहिए, कोई इशू नहीं है। अब सब्जेक्ट का रहा सवाल, तो सब्जेक्ट के अंदर आप इसको कैसे अप्रोच करोगे? चैप्टर वाइज मैंने जो बताया वो बेस्ट तरीका है, उससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता एग्जाम की तैयारी का, है ही नहीं तैयारी का, ये लिख के रख लीजिए। और उसके बाद आपको दूसरा क्या काम करना है, जब चैप्टर वाइज करो ना, तो मेरा सिंपल सा तरीका है जो ज्यादा इफेक्टिव भी है, PYQ प्लस चैप्टर फिर प्लस PYQ, ठीक है? ये करिए क्या, एमसीक्यू पे जाओ मत, अभी चैप्टर पे एमसीक्यू में मत जाइए फालतू का, जो टेस्ट सीरीज लगा रहा है वो लगाइए, अदरवाइज नहीं। पहले PYQ को देखिए, फिर उस चैप्टर को पढ़िए, फिर से PYQ को देखिए। अब PYQ को देख के अगर चैप्टर आप पढ़ोगे तो चैप्टर ज्यादा समझ में आएगा, आपको पता चलेगा कहां से क्या कंटेंट हमें उठाना है। और चैप्टर पढ़ के फिर से जब PYQ लगाओगे तो देखोगे PYQ हमारा सॉल्व भी हो रहा है, 1-2 छूट रहा है, उसको इधर उधर से आप कलेक्ट कर लेंगे, तो आपको चैप्टर पढ़ना भी आ जाएगा। क्या इसमें इसके किस चैप्टर के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है इस किताब के, या इस किताब के चैप्टर के सारे लाइन इंपॉर्टेंट है? अगर आप नहीं जानोगे तो हर एक लाइन को पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं फिर आपको यह समस्या दूर हो जाएगी। अब आराम से PYQ चैप्टर और फिर PYQ और निकाल लो एग्जाम, कोई नहीं रोक सकता, आराम से आपका एग्जाम निकलेगा। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से आप आगे बढ़िए। बिहार लोक सेवा आयोग का एग्जाम आपकी मुट्ठी में होगा, इस बात की गारंटी है, लेकिन ये करना पड़ेगा। अगर मुट्ठी में रखना है, पॉकेट में रखना है तो करना होगा, रिस्क लेना है तो कोई भी तरीका है, आपका अपना तरीका है, कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।